मैंने मांगा पड़ी हुई है, मेरे को पता था मूवी में क्या होने वाला है। रुको जरा एक मिनट, मांगा निकालने दो। देखो ये एक चेंसो मैन की ओरिजिनल मांगा और हाफ के बाद ही रेज आर्क शुरू होती है, जो आज मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के आया। और जब मैं टिकट बुक कर रहा था मेरे सामने एक पॉपअप आया, वहां लिखा था कि मूवी ए रेटेड है। मैंने बस यही देखना था मेरे को। सिर्फ मैंने मांगा पड़ी हुई है तो मैं पता था कि मूवी में एक्चुअली होगा क्या। इट्स चेंसो मैन तो खून खराबा तो हो नहीं है ऑफ कोर्स, बट बिसाइड्स दैट कुछ ऐसे सीन्स भी थे, मतलब रेजे के वो सॉफ्ट कर्व्स को देख के मैं हार्ड हो गया। चलो मूवी की बात करते हैं। उम्मीद ये वीडियो डिवाइड होने वाले 3-4 पार्ट्स के अंदर। पहले स्पॉइलर फिर रिव्यू, फिर मैं अपनी थोड़ी कुछ टिप्पणी वगैरह दूंगा, उसके बाद हम स्पॉयलर्स वाले पार्ट पे जंप करेंगे। एंड ऑल्सो आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं काफी बिजी चल रहा हूँ, तो मेरे को डीमन स्लेयर की तरह मौका नहीं मिलने वाला कि मैं फिर से आके हिंदी डब देख पाऊं, इसलिए मैं आज मूवी हिंदी डब में ही देखा है। तो तुम्हें इस वीडियो के अंदर हिंदी डब का भी रिव्यू मिल जाएगा। स्टोरी और प्लॉट की बात करूं तो मूवी के नाम से पता लग जाएगा कि मूवी बस और बस एक आर्क के आसपास ही रिवॉल्व करती है, जो है द रेजे आर्क। और मूवी की पेसिंग इट इज परफेक्ट। एक सेकंड में मेरे को फील नहीं हुआ कि हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं। मूवी देखते हुए अगर तुम डेंजी की से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो तो तुम्हें कुछ हिंट्स ड्रॉप दिख जाएंगे, जिसमें तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे आगे क्या होने वाला है। अगर वो नहीं नोटिस कर पाए फिर तो सरप्राइज। कैरेक्टर्स की बात करें तो मेजरली स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ओनली 2 कैरेक्टर्स, डेंजी एंड रेजे। रेजे नए लड़के से डेंजी रैंडमली मिलता है और फिर धीरे धीरे वो रेजे और मिलने जाता है और धीरे धीरे उससे प्यार भी हो जाता है। एक पॉइंट पे आके जेन्युइनली इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और इतनी अच्छी फील होती है। बट जैसा मैंने बोला, अगर तुम हिंट्स को कैच कर पाओगे तो तुम समझ जाओगे कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ऑल्सो मूवी में डेंजी हर 5 मिनट बाद कुछ ना कुछ करेगा ही, जिसे तुम्हें हंसी आनी ही है। देखो एक तो ए रेटेड, ऊपर से फर्स्ट डे फर्स्ट शो, मतलब सुबह का शो, तो थिएटर में मुश्किल से 10-15 लोग थे, ऊपर से सारे लौंडे, ऊपर से वो सारे मिलके डेंजी के दिख रहे हैं, तो तुम समझ जाओ क्या माहौल होगा भाई। आई एंजॉयड इट। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की बात करूं सो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे। चीजों का जो बिल्ड अप था, हर एक चीज का, इट वाज परफेक्ट। जो रोमांटिक और सॉफ्ट साइड डेंजी की हमें दिखाई, आई लव्ड इट। उसके बाद बहुत कुछ होता है। एनिमेशन और विजुअल्स की बात करूं तो देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ, सुनो। मापा ने मूवी बनाई है, मुझे सारा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। म्यूजिक एंड साउंड डिजाइन दे वर आल्सो परफेक्ट। मेरे को सीन के बारे में बात करनी है, मुझे बहुत पसंद आया था। वो एक रोमांटिक सीन आता है जहाँ रेजे इनवाइट करती है डेंजी को, और तब जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो बड़ा काम और बहुत स्मूथनिंग होता है। काफी अंधेरा है यहाँ, कुछ नहीं दिखेगा। डेंजी एक्सेप्ट करता है रेजे के इनवाइट को, और उस मोमेंट पे जो साउंड ट्रैक बजता है, दैट वाज इनफ टू डिलीवर द मैसेज। ऐसे यूजुअली तभी होता है डायरेक्टर एक सॉन्ग को पिक करे और सीन को इतना ज्यादा मैच करे कि अगर तुम आंख बंद करके बस वो बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लोगे तो मुझे समझ आया कि एक्चुअली क्या हो रहा है। वॉइस एक्टिंग पे है तो मैं पहले ही बोल दूं, मुझे घंटा कोई आइडिया नहीं है कि कौन लोग थे इन्होंने डबिंग दी है। लाइक आई डू नॉट नो एनी ऑफ द डब आर्टिस्ट, बट हाँ काम मेरे को सबका पसंद आया। हिंदी डब में मैंने ये चीज फील करी है। शुरू में लगता है कि यार ये बात मैच नहीं हो रही, कुछ कैरेक्टर तो बिल्कुल मैच हो जाती है, कुछ की बात नहीं होती, मतलब धीरे धीरे देखते रहते हो ना उस चीज को, रियलाइज की यार इट्स नॉट दैट बैड, इट्स फाइन एक्चुअली, मजा आ रहा है। डिटेल में बात करेंगे हम स्पॉइलर वाले पार्ट के अंदर। और अभी मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस बताऊं सो इट वाज अ सॉलिड 9.5 आउट ऑफ 10। देखो पर्सनली मैं ना किसी भी चीज से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता हूं, बट फुजीमोटो सेंसे और माप्पा काम से हम वाकिफ हैं, दे डू नॉट डिसअपॉइंट। ओके, माप्पा समटाइम डज। मेरे को याद है पिछले साल चेंसो मैन का उतर फुजीमोटो सेंसे की एक वन शॉट की जो मांगा थी, उसका मूवी आया था लुक बैक, मेरे को वो बहुत पसंद आई थी। इट वाज सिंपल येट इट वाज अमेजिंग। उसके बाद मेरे फुजीमोटो सेंसे कुछ और काम भी पड़े, जैसे कि फायर पंच। Let me tell you, this guy is highly underrated. And of course, हम फायर पंच जरूर कवर करेंगे चैनल पे। वैसे ही मैंने आज तक जो सारी सीरीज शुरू करी है, मैंने सबको खत्म कर। नाउ इससे पहले हम स्पॉइलर पे आए। जब मूवी खत्म हुई ना, पीछे लौंडा बैठा था एक, उसकी मैंने बात सुनी, मेरा कान खड़ा हो गया। और दोस्तों कहता देख, मैंने बोलता ना डीमन स्लेयर से बढ़िया है ये सुनता है, लाइक ओहो बढ़िया है डीमन स्लेयर। मैं रीजन सुनूं क्यों बढ़िया डीमन स्लेयर से। वो बंदा बोलता है डीमन स्लेयर कैसे एकदम से मिडल में शुरू हो गई थी, ये देख शुरू हुई और खत्म भी हुई, डीमन स्लेयर कोई एंड भी नहीं था। How can I defend it? प्लीज मेरे को बताओ, how can I defend Demon Slayer? देखो जो एनिमे कंपैरिजन होते हैं ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाले। मैंने पास्ट में करे फॉर फन, मजा आता है, बट देयर आर सम ग्राउंड रूल्स जिनके बेसिस के ऊपर तुम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हो। बट इन मूवीज को तुम किन ग्राउंड बेसिस पे कंपेयर करने वाले हो भाई? एक मूवी एक बहुत बड़ी आर्क का एंड एक फिनाले आर्क का बहुत छोटा सा पार्ट था बस, और दूसरी साइड एक मूवी बस एक छोटी और फन एंटरटेनिंग आर्क थी, दैट्स इट। इन दोनों मूवीज के स्केल, टोन और फोकस तीनों बहुत और भी जो भी चीजें हैं वो सब
अलग हैं, कुछ सिमिलर नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए कि ये बेटर है या वो बेटर है। डीमन स्लेयर की जो मूवी का स्केल था वो बहुत ग्रैंड और एक लाइक गेम चेंजिंग आर्क है अभी वो। ऑन द अदर एंड चेनसो मैन का जो स्केल था वो छोटा था बट ये द आर्क वाज ट्रेजिक। अगर हम टोन पे आए तो डीमन स्लेयर का टोन बहुत एपिक है और जो बैटल्स है उनका स्टेक्स बहुत हाई है। चेनसो मैन के अंदर ये सेम चीज बहुत वायलेंट है प्लस रोमांटिक ट्रेजेडी पे फोकस है। डीमन स्लेयर का जो फोकस है वो मल्टीपल कैरेक्टर्स और फ्लैशी लाइट्स पे है। मीनवाइल चेनसो मैन की मूवी में रेजे और डेंजी का जो रिलेशन है उसके इमोशनल डेप्थ पे फोकस करा गया है। मैं कोई इनमें कोई कॉमन स्टेंस नहीं दिख रहा है। देखो हाँ फॉर श्योर वी कैन कंपेयर द होल डीमन स्लेयर विद द होल चेनसो मैन बट नॉट दीज मूवीज। इनमें कंपैरिजन में कोई विनर डिसाइड नहीं होने वाला। इट इज जस्ट अप टू द प्रायोरिटी कि भाई मेरे को ये पसंद है, भाई ना मेरे को वो पसंद है, दैट्स इट। खैर अब स्पॉयलर्स पे चलते हैं। देखो मूवी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो लड़की होती है रेजे ये एक्चुअली बॉम्ब डेविल होती है जो गन डेविल के लिए काम करती है और उसका मिशन भी हर एक डेविल की तरह सेम ही होता है कि भाई डेंजी का दिल चाहिए हमें तो मतलब पोचीता। एंड सिंस शी इज अ गर्ल तो वो तो मैं तो लेडीज हूँ होने का फायदा उठाती है। वो डेंजिया काटती है अपने प्यार में उसे फंसा के। शी नोज डेंजी हमारे तरह ठरके तो वो डेंजी थोड़ा फिजिकली भी अट्रैक्ट करती है। वो स्विमिंग पूल वाले सीन आय हाय आई लव्ड इट। बस उस सीन के लिए मैं फिर देखने जाऊंगा ये मूवी। अब जब दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं ना तब 2-3 बार हमें सीन दिखा जाता है कि एक स्पाइडर प्रे को अपने वेब्स में फंसा रही है। सिर्फ मैंने मूवी देखी है मुझे पता है क्या होने वाला है। रेजे को ना बिट्रे डेंजी, पर जिन्होंने नहीं देखा अगर वो उस मूवमेंट को कैप्चर कर लेंगे तो फिट कर पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। मैंने बोल रहा था अगर तुम हिंट्स को कैच कर पाओगे तो मूवी प्रिडिक्टेबल बन जाएगी। अगर ध्यान से देखो तो प्रिडिक्ट कर लोगे कि रेजे इज नॉट इनोसेंट बट स्टिल यू वोंट बी एबल टू प्रिडिक्ट दैट हाउ डिस्ट्रक्टिव द बॉम्ब डेविल इज। रेजे जब समझ आता है कि डेंजी अब उस चक्कर में नहीं फंसने वाला तो वो डेंजी को मारना शुरू हो जाती है। भाई को किस करती है। भाई खुश था पहले किस खत्म होती है, भाई की जीप कट चुकी है। साला पहले किस करते मुंह में वॉमिट कर दिया अब जीप काट दी। भाई इसी किस्मत ही बेकार है। वैसे अगर तुम नोटिस नहीं कर रहा तो मेरे यहाँ पे नाक पे दिख रहा तो एक निशान सा पड़ चुका है राइट हेयर। वो एक्चुअली कल मुझसे भिड़ने गो आया था और बहुत इंटेंस मैच हुआ। कल लोकेशन की वीडियो आएगी मैं कल अच्छे देर तो मैं सब कुछ बताऊंगा। खैर मूवी में वापस आते हैं और डेंजी को उसका फैन बचा लेता है। तुमने उसको पार्ट 1 के एंड में देखा होगा। फिर रेजे प्रॉपर ट्रांसफॉर्म होती है बॉम्ब डेविल में और उसके बाद लाश ही लाश हर जगह। इस टाइम इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा था साथ में जो फाइनल फाइट थे उसके जो एनिमेशन वो इतने रॉ और ग्रिटी हो गए थे। आई वाज लविंग इट। खैर एंड में डेंजी रेजे को हराता है और जाने देता है पर माँ की माँ नहीं, नॉट माय गर्ल, वो नहीं बख्शती ऐसे लोगों को। वैसे कितनी सुंदर है ना मेरी माँ की माँ। और पिकाचू इफ यू डोंट नो मैंने उसे पकड़ा था 2 दिन पहले। लोगन ले घूम रहा था पिकाचू, मैंने पकड़ लिया। अब यहाँ बता बना हुआ सिक्योरिटी गार्ड माँ की माँ का। खैर मूवी के एंड में लॉन्डे डेंजी से मिलने जा रही होती है पर माँ की माँ से मिल जाते हैं और माँ की माँ And yeah, that's it. Now let's talk about हिंदी डब। और मेरे को पसंद आई वो। मेरे पे ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं इस पार्ट में। देखो डीमन स्लेयर में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे उस पे फोकस करा गया था, सबकी डिफरेंट पर्सनालिटीज भी हैं बट इधर मेजरली फोकस करा गया बस 2 लोगों पे, डेंजी एंड रेजे। और उन दोनों की डबिंग मेरे को बहुत पसंद आई, मुझे कंप्लेंट नहीं है। अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी चेनसो मैन की हिंदी डबिंग का रिव्यू था जो, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि जो मूवी की हिंदी डबिंग थी वो कैसी थी एक्चुअली। ओवरऑल हिंदी डबिंग को मैं 9 out of 10 दूंगा। इट वाज गुड। सो या होमीज दैट वाज इट। अगर तुम मूवी देख चुके हो सो यू कैन शेयर योर रिव्यूज डाउन इन द कमेंट। और हाँ मैं नहीं खाऊंगा आलू। और हाँ प्लीज डोंट बी दैट डूड कि मैं इसको ना डीमन जैसे बढ़िया बोलता हूँ, कूल लगूंगा। कंपैरिजन आंख बंद करके नहीं होते हैं। और इससे पहले कोई कमेंट करे बिग बाय द डीमन जेड फैन है, डीमन जेड का मिसा था मजाक ना किसी ने बनाया भी नहीं होगा आज तक। मैं सबको बनाता हूँ। खैर एनीवेज होमीज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सायोनारा।